अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, वृत्त जो चैप्टर देख रहे थे सर्किल। इसमें एक और प्रमेय है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, या सर्वांगसम वृत्तों की उनके केंद्रों से जो जीवाएं होती है वो समान दूरी पे होती हैं। ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल है ये भी, जैसे हमने पिछली प्रमेय देखी थी पिछले वीडियो में उसी टाइप की ये भी है। यहाँ पर हम एक वृत्त बनाते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखिए, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जीवाओं की। ठीक है, जीवाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो दो जीवा खींच लेते हैं। एक मान लीजिए जीवा है ये, और एक जीवा है ये। ठीक, एक जीवा हो गई ये। ठीक, अब एक जीवा है ए बी और दूसरी जीवा है सी डी। क्या दिया हुआ, बराबर जीवाएं हैं, यानी कि हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये सेंटर है ओ। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है कि ये जीवाएं जो हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर इस बिंदु से इस रेखा की, इस बिंदु ओ से इस रेखा सी डी या ए बी की दूरी की बात करनी है। तो अब किसी बिंदु से किसी रेखा की जो दूरी है वो दूरी कैसे निकालेंगे, ये मान लो ये कोई बिंदु है, मान लीजिए पी। ठीक, पी, और ये रेखा है क्यू आर। तो अब अगर हम इस पी से इस क्यू आर की दूरी निकालनी है, क्यू आर रेखा की, तो कौन सी दूरी मानी जाएगी, ये दूरी मानी जाएगी, या ये दूरी मानी जाएगी, या ये दूरी मानी जाएगी, या ये दूरी, कौन सी लाइन है, कौन सी दूरी है जिसको हम बोलेंगे कि ये पी से क्यू आर की दूरी है, या ये दूरी। तो जो सबसे यूनिक मिनिमम डिस्टेंस होती है, इनमें सबसे छोटी लाइन कौन सी दिख रही है, ये पी पी डैश जो है, ये जो पी पी डैश की लाइन है ये सबसे छोटी है, पी पी डैश वाली। तो जो सबसे छोटी दूरी है, या सिंपल बोला जाए, ये जब सबसे मिनिमम दूरी होगी इस पर 90 डिग्री होती है। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर जब लंब डाला जाए, क्या यूज कर रहे हैं वर्ड हम, लंब या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर जब लंब डाला जाता है, तो वो लंब क्या होता है, वो लंब की जो दूरी है या लंबाई है वो होती है, उसको बोलते हैं बिंदु से, इस लंब की जो लंबाई है वो बिंदु से रेखा की दूरी बताता है, दूरी बताता है। ठीक है, वो उस बिंदु से उस रेखा की दूरी बताता है। ठीक, तो अब हमें बात क्या करनी है, यहाँ पर जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से ए बी की दूरी और सी डी की दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, पॉइंट ओ से हमने ए बी पर एक लंब डाला। ठीक, तो कलर चेंज कर देते हैं इसका, पॉइंट ओ से हमने ए बी पर एक लंब डाला। ठीक, और पॉइंट ओ से सी डी पर भी एक लंब डाला यहाँ पर। ठीक है, लंब मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ई और एफ। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ओ ई जो है वो ओ एफ के बराबर होता है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी कोई प्रमेय आती है तो सबसे पहले आपको उस प्रमेय का मतलब समझना होता है कि क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया क्या था आपको, ए बी बराबर सी डी, और सिद्ध क्या करना है, ओ ई बराबर ओ एफ। ठीक, अब इसको आप कैसे सिद्ध करोगे, यहां पर देखिए। अब इस केस में ये जो ओ ई बराबर ओ एफ हमें यहां पर सिद्ध करना है, तो इस डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम है, और इसमें जब भी यहाँ पर हमारे पास
सर्किल का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें रेडियस जो है, त्रिज्या का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर हमने एक त्रिज्या ड्रॉ करी, ये ओ ए एक त्रिज्या हो गई और ओ डी एक त्रिज्या हो गई। ठीक, और भी दो ड्रॉ कर सकते पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला गया, बराबर जीवाएं। क्या दिया हुआ है भाई यहाँ पर हमें दिया हुआ है बराबर जीवाएं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ओ ई जो है, ओ ई ये निशान होता है लंब है किस पर, ए बी पर। तो ओ ई जब ए बी पर परपेंडिकुलर है तो कोई भी, जब हमने देखा ना केंद्र से किसी रेखा पर, जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। यानी ये जो है ए ई जो है वो किसके बराबर है, ई बी के बराबर है। ठीक, ए ई और ई बी बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ए बी को ओ ई ने क्या कर दिया है, समद्विभाजित कर दिया है, समद्विभाजित कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर देखो, जो ओ एफ यहां इस पे लंब डाला तो उसने इस जीवा को क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। यानी सी एफ जो है वो एफ डी के बराबर है। ठीक, सी डी को ओ एफ ने क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर देखो ए बी बराबर सी डी था, तो ए बी बराबर सी डी था तो उसका जो आधा पोर्शन है, जब जीवा बराबर है तो उसका जो आधा पोर्शन है वो भी आपस में बराबर होगा। यानी कि यहां से हमें क्या मिल रहा है, ए ई बराबर ई बी बराबर सी एफ बराबर एफ डी। ठीक है, क्यों, चूंकि ए बी बराबर क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है, तो उसके हाफ जो है वो भी बराबर होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ से हमें एक ये जो है ए ई किसके बराबर हो गया, ए ई बराबर हो गया एफ डी के, ए ई और एफ डी बराबर हो गए। ठीक, अब यहाँ से आप जो है सर्वांग सम त्रिभुज का रूल लगा लेंगे। इस चीज़ को फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज ओ एफ डी तथा त्रिभुज ओ ए ई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए, इन दोनों त्रिभुज में क्या है भाई, यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में ओ ए जो है वो बराबर है ओ डी के, ओ ए और ओ डी बराबर हैं। ओ ए ओ डी के क्यों बराबर है भाई, दोनों ही क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं। ठीक, और ए ई जो है वो किसके बराबर है, ए ई बराबर है एफ डी के। ये चीज़ अभी हमने प्रूव करी, ए ई बराबर था एफ डी के, क्योंकि जब जीवा बराबर है, जब जीवा बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा। ठीक, और जो तीसरी चीज़ है यहाँ पर, ये एंगल 90 तो ये एंगल भी 90, ये एंगल 90 तो ये एंगल भी 90। अब दोनों में ही जो एक कोण है, त्रिज्या के सामने वाला जो कोण है, त्रिज्या के सामने वाला जो कोण है वो कैसा है, 90 डिग्री। तो एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लंब खींचे गए हैं। तो किसी भी दो त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज ओ एफ डी तथा त्रिभुज ओ ए ई ये आपस में क्या हो गए भाई, ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। ठीक है, जब ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गए, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया भाई, जो तीसरी भुजा बची ओ एफ वो किसके बराबर होगी, ओ ई के बराबर होगी। तो जब ओ एफ बराबर ओ ई, और ओ एफ ओ ई क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओ एफ बता रहा है पॉइंट ओ से सी डी की दूरी, और ओ ई बता रहा है ए बी, पॉइंट ओ से ए बी की दूरी। तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कि जो हमारी प्रमेय थी हमारी वो सिद्ध हो गई।
क्या प्रमेय थी कि भाई बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ये तो सिद्ध करना था। ओ ई बराबर ओ एफ, ये सिद्ध करना था, ये चीज़ हमने सिद्ध कर दी।